क्यों सहाना, कहीं बाहर से आ रही हो? नहीं भैया, टेलरिंग क्लास से आ रही हूँ। शांता चाची, माँ कहाँ है? आजा। क्या हुआ शांता चाची? पद्मा दीदी मुरली मास्टर जी के घर पर गई हैं। ऐसे ही बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा ना, इसलिए चिदानंद मास्टर जी के साथ उनको साथ लेकर गई हैं। मतलब शादी की बात करने गई है? हाँ बेटी। तुम कुछ कहने आई थी क्या बेटी? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। पद्मा दीदी गई है तो अच्छे से और आराम से बातें करके आएगी, सब ठीक हो जाएगा फिर। सुमा। सर, आपका भी क्लास खत्म हो गया क्या? आगे से मैं खो खो प्रैक्टिस के बहाने क्लास बंक नहीं कर सकती, सब क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। शायद आप मुझसे कुछ और ही कहने आए थे और मैं अपना रोना लेकर बैठ गई। बोलिए सर। क्या सहाना जी को एक फोन कर सकती हूँ? फोन? क्यों सर, क्या कोई दिक्कत हुई है? नहीं, वो सहाना जी ने आपकी माँ से बात की या नहीं, मुझे बस वही पूछना था। और क्या आपकी माँ हमारे घर जाकर बात करेंगी, ये भी पूछना था। आप भी फोन करके पूछ सकते थे सर। नहीं, मुझे लगा कि वो जब तक ये बातचीत पूरी नहीं होती तब तक मेरा खुद सामने से फोन करना सही नहीं होगा, इसलिए। अरे वाह, आप तो पूरा जेंटलमैन बन गए हैं सर। ठीक है सर, कॉल करती हूँ। हेलो सुमा, बोलो ना, क्या बात है? क्या दीदी, आपका वॉइस पूरे जोश में है आज। क्या अपने प्यार को याद कर रही थी? क्या तुमने ये पूछने के लिए फोन किया था? कहाँ पर हो तुम? कॉलेज खत्म हुआ या नहीं? हाँ, हो गया। लेकिन उससे पहले यहाँ किसी को आपसे अर्जेंटली कुछ पूछना है और उसका जवाब आपको देना है। पूछिए सर। नहीं। ओह, वो शर्मा रहे हैं। सुमा। नहीं, वो शर्मा नहीं रहे। हमारी माँ ने उनकी अच्छी धुलाई की, इसलिए वो तुमसे अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बार रिश्ता पक्का हो जाए फिर बात करेंगे, है ना सर? मुझे बात करने दो। सहाना जी, मास्टर जी। क्या आपने अपनी माँ से बात की? क्या कहा उन्होंने? मेरी माँ तो आपके घर गई हुई है। क्या? हमारे घर पर गए हैं? इतनी जल्दी? जी मास्टर जी, इस बारे में मैंने माँ से कोई बात नहीं की थी, फिर भी माँ खुद चली गई। अच्छा, वो कैसे? वो आज हमारे मास्टर जी घर आए थे ना, माँ उनके साथ गई है। मास्टर जी? हमारे चिदानंद मास्टर जी सर। क्या आप अकेले एक मास्टर हैं? दीजिए मुझे। दीदी, यहाँ आपके मास्टर जी बहुत खुश हैं। वीडियो कॉल करूँ क्या? सुमा, माँ आ गई है, अभी मैं फोन रखती हूँ। ओ सर, हमारी माँ आपके घर से बातचीत खत्म करके अभी घर लौटी है। हाथ दीजिए। क्यों? हमारी माँ अगर बात करने गई थी तो वो अच्छी खबर लेकर आई होगी, इसीलिए। माँ, तुम मुरली मास्टर जी के घर गई थी, क्या कहा उन लोगों ने? क्या उनके माता पिता मिले? तुमने उनसे बात की ना माँ?
घर आते ही अगर तुम ये सब बातें पूछोगी तो वो क्या कहेगी? ये सब बातें घर के अंदर होनी चाहिए। जाओ। तुम तो खुशी में सवाल पर सवाल कर रही हो। जाओ, जाकर माँ से बात करो। ससुर जी, वो लोग आए थे क्या? कौन? वो पता चला कि पद्मा दीदी आपसे बात करने आई थी। किसने बताया? तुम्हारी पत्नी ने बताया भी होगा तो क्या बात है? वो जानने के बाद भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं दामाद जी। और तुम क्या दामाद जी को आगे करके बात करने के लिए उकसा रही हो? मैंने क्या कहा माँ? ये मत समझना मुझे समझ नहीं आता। ये सब करके ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। माँ, मैं कुछ भी कहती हूँ तो तुम गलत समझती हो। आप इन्हें भी गलत समझती हो, तो मैं क्या करूँ? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई के लिए क्या करना है क्या नहीं ये हमें अच्छे से पता है। तुमने जो भी किया सही नहीं किया माँ। चित्रा, पिताजी, चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, गुस्सा क्यों ना हो, उन्हें घर के अंदर बुलाकर बात करना ही अच्छे संस्कार हैं। कितना गलत किया, कितनी देर तक बाहर खड़ी रही और फिर माँ ने वो सब कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाहर के हर किसी इंसान को हम घर के अंदर बुला सकते हैं क्या? वो तो बेवकूफ है कि उस घर की लड़की से शादी करने की जिद कर रहा है वो। ये हमारा फर्ज है कि हम उसे सही रास्ते पर लेकर आ जाएं। उस औरत का हाल देखा तुमने? कैसी थी उसकी साड़ी? हे भगवान, छी 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 छी। इसे ही संस्कार और संस्कृति कहते हैं। जिन्हें इज्जत देनी है हम उन्हें इज्जत दे देंगे। मुरली ने पूछा तो क्या जवाब दोगी माँ? उसे किस तरह रास्ते पर लाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे स्नेहा जी, आप कहाँ जा रही हैं? गाड़ी बीच में पार्क की है और अब चलकर जा रही हैं। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए गाड़ी लेकर आ गए तो पेट्रोल डालने के लिए कुछ न कुछ बेचना होगा। प्रिंट शॉप यही पास में ही है, आ जाओ। स्नेहा जी, आप पैसों के मामले में बहुत सख्त हो ना? क्यों, तुम बहुत नरम हो क्या? दिल खोलकर खर्चा करते हो? अरे नहीं नहीं, मैं फालतू का खर्च नहीं करता हूँ। मैं भी आपके जैसा हूँ। एक एक पैसे का पक्का हूँ, इसलिए बहुत सोच समझ कर खर्च करता हूँ। सच बताऊँ तो पैसे मेरे पास रहते ही नहीं है। सारे पैसों के हिसाब मेरे लड़के करते हैं। तो क्या तुम पैसे अपने पास नहीं रखते? अब नहीं। तो क्या इस समय तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? नहीं है स्नेहा जी। सुपर हो आप। जिंदा कैसे रहते हो तुम? एक तरह से तुम अजीब इंसान हो। वैसे मेरा कुछ जरूरी काम है इसीलिए पैदल जा रही हूँ, लेकिन तुम क्यों पैदल चल रहे हो? अब इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई काम नहीं है। तो मालिक गुस्सा नहीं होंगे? वो मैं अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है ना, तो कुछ पूछेंगे नहीं। वैसे मेरे लड़के लोग सब देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे टेंशन होती है। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। तुम तो खेती बाड़ी करते हो ना, उसमें टेंशन किस बात की? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम पुलिस में हो। टेंशन मतलब सही टाइम पर पानी छोड़ा या नहीं, गाय को चारा डाला है या नहीं, ये सब। फिर भी वो यजमान के इतना बिजी तो कोई भी नहीं है। फोन करती हो तो फोन नहीं उठाता है वो आदमी। वो सही आदमी नहीं है श्री। मुझे लगता है वो मेरी फिक्र करता है, ये बात झूठ है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं स्नेहा जी? देखिए, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरे पास तो उतना काम होता भी नहीं है स्नेहा जी, लेकिन वो यजमान, उसके पास कितना सारा काम होगा। आया बड़ा यजमान, पूरे गांव को वही चलाता है क्या? फोन उठाने की तो हिम्मत नहीं है उसमें। यजमान है यजमान। एक मिनट स्नेहा जी, मुंगसी का फोन है।
बोल मुंशी, क्या हुआ? भाई मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? कोर्ट में बहन भी नहीं आई और जीजा जी भी नहीं आए। अब क्या करे भाई? रुक रुक, मैं बहना को फोन करता हूँ। मैंने भी बहुत फोन किया भाई, उन्होंने फोन उठाया नहीं। चलो छोड़ो, अगर दोनों कोर्ट नहीं आए हैं मतलब डिवोर्स नहीं होगा। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। ये बात भी आपकी सही है भाई। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? कौन है माँ? वही किशोर। अब हाँ, किशोर बोलो बेटा। माँ चंद्रू कहाँ है? कहाँ है मतलब क्या? वो तो कोर्ट जाने के लिए कब का निकल चुका है। मैं कोर्ट में ही उनका इंतजार कर रहा हूँ। फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहे। कहाँ है वो? क्या वो अब तक नहीं पहुँचा? लेकिन वो घर से तो बहुत पहले ही निकल चुका था। ऐसा क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। भैया कोर्ट नहीं गए क्या माँ? फोन तो बज रहा है लेकिन फोन उठा नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। दीदी लगता है सिर पर बहुत जोर से चोट लगी है। हाँ कुमारी, दवा की जरूरत है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कहीं मां ना आ जाए, और थोड़ा पानी गर्म करके ले आओ। ठीक है दीदी। वसु, मुझे कुछ नहीं हुआ है वसु। थोड़ी देर आराम करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम क्यों ऐसे परेशान हो रही हो? नहीं चंद्रू, तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। ओह, अब से मुझे लगता है आपको इस लव गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्यार में कुछ आपको डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, इसीलिए बता दूंगा। आपके आशीर्वाद की वजह से ही राजू भाई मेरा लव सक्सेस हुआ है। थैंक यू। अरे बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था, इतने में ही आप मुझे थैंक यू बोलने लग गए। अब जल्दी यहाँ से जाइए और सब काम अच्छे से होगा। पद्मा जी अगर रिश्ते की बात करने गई है, आपके माता पिता जरूर मान जाएंगे। मैं भी वही कहने जा रही थी। हाँ दीजिए। ये हुई ना बात। सो आज से सर की लव स्टोरी में जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, वो सब सॉल्व हो गई ना, है ना सुमा? और नहीं तो क्या। क्या बात है? मुझे अकेला छोड़कर आप सब लोग मिलकर क्या बात कर रहे हैं? हे पुरुषोत्तम, तुम अकेले ही किसी गैंग के बराबर हो। ये बात कहीं बाहर नहीं फैलनी चाहिए। सर, जो बात फैलानी नहीं चाहिए थी वो बात तो फैलने से आपने रोकी ही नहीं सर। अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा है सर, और आप मुझसे कह रहे हो कि ये बात फैलाओ मत। ए, कहीं गलती से मेरे पापा के सामने ये बात मत कह देना। हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। अरे अरे, लेकिन हमारे गांव आकर नॉनवेज तो खाना चाहिए सर। अगर मैं यहीं रुक गया तो तुम सब मजाक उड़ाते रहोगे। अब मैं चलता हूँ। सर कल सबके लिए स्वीट लेकर आइएगा। और साथ में नमकीन भी सर। भूलना नहीं सर। मैं जा रहा हूँ। सर ऑल द बेस्ट। माँ, मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन सुबह जब टेलरिंग क्लास के लिए जा रही थी तब मुरली मास्टर जी मिले थे मुझे। माँ, उन्होंने कहा कि एक बार उनके माता पिता से बात करेंगे तो वो लोग शायद मान जाएंगे इस बात के लिए। लेकिन ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ, ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुप रही माँ। लड़की को देखने के बाद अगर कोई जवाब नहीं देते हैं
तो इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब है कि हमें लड़की पसंद नहीं है। तुम वहाँ खुद होकर गई, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी माँ। तुम मेरे लिए उनके सामने झुक गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। माँ, क्या कहा उन्होंने? क्या वो लोग मान गए? माँ, क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या माँ? बोलो ना माँ। तुमने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि आज जो तुम मुझसे मांग रही हो वो मैं तुम्हें दे पाऊंगी या नहीं। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या उनके घर वालों ने तुमसे कुछ कहा क्या? वो लोग कह रहे थे कि उनके खानदान के लिए हमारा घर सही नहीं है। उस लड़के ने हमें कहाँ फंसाया था? इन लोगों ने हमें मिलकर फंसाया। आपकी बेटी मेरे बेटे के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो टीचर है, या फिर ने उससे कुछ कहा था? इसका मतलब आपकी बेटी बहुत पहुंची हुई है। पढ़ाई करती तो होटल में बैठकर लड़कों को थोड़ी ना फंसाती। हमारा खानदान आपके खानदान से मेल नहीं खाता। हमारी जो हैसियत है आप लोग उसके बराबर नहीं है। फिर लड़का और लड़की की जोड़ी भी कहाँ मेल खा रही है? सहना, सहना, आपको खाना खाना है ना?
रिसीव किया इसलिए यजमान पर गुस्सा हो गए थे। यही सही टाइम है। हेलो कलेक्टर मैडम। ओह यजमान साहब जी, आज तुमने फोन रिसीव कर लिया, ये तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्यों? और नहीं तो क्या, ना नजर आते हो, ना कान से सुनाई देते हो, हमेशा छुप छुप के भागते रहते हो। जिससे हम प्यार करते हैं उसे दूर से ही देखने का अलग ही मजा है कलेक्टर मैडम। हाँ, क्या कहा? प्यार करने वालों को? मतलब आपके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, आपके लिए फिक्र है, आपसे लगाव है। वैसे ही थोड़ा प्यार भी है। अब गलत मत समझना। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। हिम्मत है तो आकर सामने में बोल सकती हो ना। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों? अभी कहा ना, मुझे डायरेक्ट आकर मिलो। सही टाइम आने पर आपको जरूर मिलूंगा। भैया को आने के लिए मना तो कर दिया था, और अगर कॉल करूंगी तो पता नहीं फोन उठाएंगे या नहीं। स्नेहा को ही कॉल कर लेती हूँ। श्री, एक मिनट। हाँ, हेलो भाभी, बोलो। स्नेहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ भाभी, बोलो। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है स्नेहा।